Bhaiya. Thank you for taking your time. I'm Harjas Kaur from Academics Vertical of SCS. Today, I would like to first congratulate you for achieving such a high CPI, and I would really be eager to ask you what motivated you to get the highest CPI and how did you get set this goal? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग हरजस। तो फर्स्ट ईयर जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो आई वाज इन केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। एंड फर्स्ट ईयर में आईआईटी में सब लोग आते हैं तो सब लोग का फर्स्ट ईयर में तो यही मोटिव होता है कि हम लोग किसी भी तरीके से ब्रांच चेंज कर लें। तो उस टाइम हम लोग के यहाँ आईआईटी बीएचयू में फर्स्ट सेम में ही ब्रांच चेंज होता है। तो सबसे पहले मेरा ये था कि किसी भी तरह मेरा ब्रांच चेंज हो जाए, क्योंकि आईआईटी से हम लोग आईआईटी जेई एडवांस क्वालिफाई करके आए हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव हम लोग होते ही हैं। तो फर्स्ट सेम में मेरा ये प्रायोरिटी था कि किसी भी तरह मेरा ब्रांच चेंज हो जाए। तो उस टाइम मेरी बहुत अच्छी सीपीआई और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मेरी ब्रांच चेंज हो गई। तो फिर उसके बाद से एक सेम कुछ खास मोटिवेशन रहा नहीं था, क्योंकि ब्रांच भी चेंज हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आने के बाद थोड़ा लाइफ सेटल दिख रहा था। लेकिन फिर थर्ड सेम से मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में आया। तो आफ्टर दिस मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू किया। फिर इंटरेस्ट आने लगे, तो फिर फाइनली मेरे अंदर ये हुआ कि कोड में ही प्लेसमेंट भी लिया जाए और एकेडमिक्स में भी मेरा सीपीआई जितना बेस्ट हो सके। मैंने ये नहीं सोचा था कि गोल्ड मेडल के लिए ट्राई करना है, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा था कि मेरी सीपीआई अच्छी आए। तो फिर फोर्थ सेम थर्ड सेम में उतनी अच्छी सीपीआई आई नहीं थी उस टाइम। उस समय ऑनलाइन भी स्टार्टिंग हुआ था, तो ऑनलाइन में भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर फोर्थ सेम से मेरा सीपीआई स्टार्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ, और एक अच्छी सीपीआई आने के बाद और भी मोटिवेशन होता है कि और अच्छा सीपीआई, ताकि एटलीस्ट फाइनली इंक्रीज होते होते मैं सीजीपीए 10 को टारगेट कर मीन्स एसपीआई 10 को मैं टारगेट करने लगा। और फिर यही मोटिवेशन था कि और अच्छा करना है और अच्छा करना है। और क्योंकि मैं कोड में ही जॉब का भी सोच रहा था, तो फिर मेरे लिए वो थोड़ा इजी था, क्योंकि वही सेम प्लेसमेंट के लिए भी नॉट सेम लेकिन फिर भी सिमिलर टाइप चीज ही पढ़ना होता है। तो इस तरीके से मैंने अपने मार्क्स को इंक्रीज करने का ट्राई किया और फाइनली मेरी अच्छी सीपीआई आई। So, Bhaiya, what specific strategies and study habits you adopted consistently to achieve this goal? स्टडी हैबिट्स तो सबके अपने अपने ही होते हैं। फिर भी तो मोस्टली मैं तो यही करता था, कॉलेज में जो भी टीचर्स लोग पढ़ाते थे नोट्स अच्छे से बनाता था। फिर उसके बाद से उस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ता था, बुक से भी कभी कभी रेफर करता था, कभी कभी नहीं, बुक से तो काफी रेफर किया ही था। और फिर नोट्स जो भी मिल रहे हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और फिर डेली मैंने पढ़ाई किया। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस लास्ट एक वीक पढ़ लो और अच्छे से एग्जाम चला जाएगा। तो ठीक है, हम लोग पास एग्जाम को कर लेंगे, अच्छे से पास कर लेंगे, लेकिन टॉप सीपीआई अगर हम लोग चाहते हैं अचीव करना, तो उसके लिए डेली एटलीस्ट 2 to 3 आवर तो पढ़ाई करना ही होगा। और क्लास में भी अच्छे से मैं ध्यान देता था। तो इस तरीके से मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाया था। Were there any key mentors, teachers that played a significant role in your success? डेफिनेटली टीचर्स का तो बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं, काफी मोटिवेटिंग है। जैसे सोमक सर हो गए, पहले एक सुशांत मित्तल सर थे, फिर किशोर सर, और ये लोग भी काफी मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेशन डेफिनेटली रहा, और अच्छा खासा मोटिवेशन मिला उन लोगों से। So, yeah, how did you manage your time and prioritize tasks to excel academically and professionally? तो सबसे पहले तो जब ऑनलाइन था उस टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि असाइनमेंट्स आ गए, फिर असाइनमेंट भी लंबे लंबे होते थे, तो उस टाइम तो काफी प्रॉब्लम था। लेकिन जब हम लोग का ऑफलाइन था और फिर बाद में भी जब ऑफलाइन हुआ, तो मैनेज करने में कुछ खास प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि क्लास में अगर हम लोग सीरियसली पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है पढ़ने को। तो ये मैनेजमेंट में कुछ खास इशू आया नहीं, क्योंकि अगर हम लोग क्लास भी ऐसा नहीं है कि डेली 8-9 घंटे हो रहे हैं, तो 3-4 क्लास मैक्सिमम है डेली, तो फिर उसके बाद 2-3 घंटे पढ़ने का मौका मिल जाता था। तो उस टाइम तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर बाद में लास्ट में मैंने गेट एग्जाम देने का भी सोचा था, तो उस टाइम
थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ रहा था, तो उस टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन एटलीस्ट ये सोच के कि अब तो और 6 महीने ही करना है, अब तो और 1 साल ही करना है, तो ये सोच के किसी तरह मैनेज हो जाता था। So, Bhaiya, were there any setbacks or failures along the way? How, if there were, how did you overcome them? फेलियर तो सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है, और फेलियर इन द सेंस ऐसा नहीं होता है कि किसी सबके लिए फेलियर का डेफिनेशन भी अलग अलग है। तो मेरे लिए फेलियर ये था कि किसी एग्जाम में मेरे मार्क्स कम आ गए, और या फिर किसी में सीपीआई कम आ गया, ये सभी मेरे लिए फेलियर था। या फिर जैसे गेट एग्जाम को मैंने टारगेट किया था, तो थर्ड ईयर में मेरी मेरी रैंक काफी कम आई थी, तो मेरे लिए फेलियर ये सब था। तो बस यही है, फेलियर से सीखो और फिर। So, Bhaiya, how did you overcome them? Like, how did you analyze your mistakes and then corrected them? हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम में मेरे मार्क्स कम आए, तो मुझे समझ में आया कि कहाँ कमी रह गई, क्यों या तो मैंने क्लास मिस किया या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं पढ़ा। तो ये सब मैं एनालाइज करता था बीच बीच में, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोग जो भी मेरे फ्रेंड्स थे वो भी काफी सपोर्टिव थे, तो उन लोगों ने भी कुछ कुछ बातें समझाई, ये ऐसे करो। तो ये सब से मैंने काफी सीखा, और फेलियर से समझ में तो आ ही जाता है कि कहाँ मैंने गलती किया, तो उसको दोबारा मैंने कि ये गलती मैं नहीं करूँ, और उस हिसाब से फिर। Bhaiya, can you share any memorable experiences or moments that stand out during your journey to achieve this gold medal? ऐसे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द मेमोरीज मेमोरेबल ही है, लेकिन एक ये था, जब मेरा बीटेक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उस टाइम ऐसा था कि प्लेसमेंट भी था और प्रोजेक्ट भी चल रहा है, साथ में एंड सेमेस्टर एग्जाम भी हो गए। तो वो एक मेमोरेबल जर्नी है मेरे लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा ही प्रेशर वाला था, और साथ में मेरा गेट एग्जाम भी था, तो उस टाइम प्रेशर हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मेमोरेबल तो एक मेरे लिए सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड था। तो इट्स कमेंडेबल भैया, आपने वो पीरियड पार किया और इतना अच्छा मेडल लाए फिर आप। So Bhaiya, how do you like manage all these things? Like there were pressures of peers also, like they were going out, but you were studying like for the most of the time. So how did you manage that pressure? प्रेशर मैनेज करना तो एक काफी मुश्किल चीज है, काफी बार मैं भी फेल हुआ प्रेशर मैनेज करने में, मेरे साथ भी बहुत सारे इशू हुए, लेकिन मोस्टली यही था कि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफी लोग सपोर्टिव थे। अब वो लोग पढ़ रहे थे तो मैं भी पढ़ता था, कभी ऐसा हुआ कि मैं नहीं पढ़ रहा तो वो मुझे पढ़ के समझा दिए, तो ये सब एक तरीके से प्रेशर को कम कर देते थे। तो एक तो वो था, फिर बाकी मैं भी प्रेशर कुछ खास हैंडल ठीक से कर नहीं पाया, इसलिए तो। So okay Bhaiya, and the last I would like to ask, what advice do you like to give to your genius who like just like you want to achieve this high CPI? हाँ, एक बार ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देना। How would you like to help your juniors? Like, what advice will you give them so that they could achieve this level of CPI or they could do this level of hard work which you did and persistent hard work? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मेरा एडवाइस यही होगा कि हम लोग जो भी लोग अच्छे सीपीआई को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग तो डेली पढ़ें, और नोट्स और जो भी प्रोफेसर सजेस्ट कर रहे हैं, बुक हो गया और नोट्स, जितने भी मटेरियल वो लोग दे रहे हैं, सब कुछ को अच्छे से पढ़े और कॉन्स्टेंटली करें। ऐसा नहीं कि लास्ट वीक में पढ़ने चले गए और सोचे, फिर वो एक डिमोटिवेटिंग टाइम हो जाता है, क्योंकि लास्ट एक वीक में अगर हम लोग चाह रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट को पढ़ के सब अच्छे मार्क्स लाएं, तो मेहनत भी ज्यादा लगेगा उस टाइम, और एक फ्रस्ट्रेटिंग वो हो जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी लोग अच्छे सीपीआई को टारगेट कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली पढ़े। मैं ये नहीं कहूंगा कि डेली 5-6 घंटे पढ़ने लगे, लेकिन एटलीस्ट 2 घंटे भी डेली पढ़े, वीकेंड को कुछ ज्यादा कर लें। और हाँ, कॉन्स्टेंटली अगर हार्ड वर्क करें तो डेफिनेटली एनीवन कैन अचीव सक्सेस। Thank you, Bhaiya, for this wonderful interview. It was really very motivating and very inspiring for further children also. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू, वो बीच में एडिट करके वो